को आगे अच्छा। कंटिन्यू किया एजुकेशन को। तो मैं गर्ल्स ब्रांच की कैंटीन के ऊपर काम करता था। अच्छा, जी, तो जब मैं वहाँ काम करता था, ये आपकी इंटर की बात है, जब आप इंटर में जी पढ़ाई जब कर मैं रहे थे? इंटर कर रहा अच्छा था, अच्छा खुद कर अच्छा रहा था, अच्छा। तो मैं वो हम्म जब वहाँ काम कर रहा था तो मैं सोचता था काश के मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ता। यानी इतना बड़ा कॉलेज है और यहाँ इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं। Assalamu alaikum, dear all. I hope you all are doing great. Welcome to another podcast of Professor's Diary. आज हम सेकंड पॉडकास्ट ऑफ दिस सीरीज करने जा रहे हैं और आज मैंने जिन इम्प्रेसिव गेस्ट को बुलाया है वो अपना तारुफ आप रखते हैं और उनकी शख्सियत के बारे में अगर मैं आपको कहूँ दी मोस्ट इम्प्रेसिव पर्सन अलाइव, तो ये बात कहनी गलत ना होगी, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो एक ऐसा लेसन दे रही है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन हु इज सीकिंग सक्सेस। आज का जो पॉडकास्ट है उसका नाम ही सक्सेस टॉक है और इसकी एक रीज़न है क्योंकि जिन गेस्ट से हम मिलने जा रहे हैं, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, उनकी कामयाबी, उनकी ज़िंदगी जो लिंक्ड है कामयाबी के साथ, उसमें बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप्स हैं, हर्डल्स हैं, बट अगेन दो बातें, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, इसके थ्रू उन्होंने अपनी लाइफ गोल्स को अचीव किया और कभी भी ज़िंदगी की राह में थके नहीं, रुके नहीं, बल्कि चलते रहे। मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर फजल अब्बास, उर्दू डिपार्टमेंट पीजीसी। तो आइए आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं और उनसे बातचीत का तो आइए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, मैं भी ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपको कैसा लगा आज हमारे इनविटेशन पर आना? जी, बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह से। और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों तक मैसेजेस पहुंचा रहे हैं, उनकी कामयाबी के लिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हम्म पता चल रहा है कि लोग किसी की भी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी सुनकर अगर कोई अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, तो ये एक अच्छा काम है। सर, सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा, अपना तारुफ और फिर अपनी फील्ड के बारे में। फजल अब्बास मेरा नाम है और मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से एमफिल किया। उसके बाद हम्म जो है जॉब मैं उससे पहले ही शुरू कर चुका था। अ, फिर उसके बाद जो है वो अब आजकल पंजाब का हिस्सा है, तो बहुत अच्छा जी फील होता है। माशाल्लाह। आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू होती है और आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी में किस मकाम पर हैं? ज़िंदगी, मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो जहाँ तक सवाल है मुसलसल चलते रहने का, हम्म तो वो स्टार्ट जो है वो बड़ा यानी एक जिसे कहते हैं कि बचपन की लाइफ जो है वो बड़ी अ, दुखों वाली है, बड़ी तकलीफ वाली है। अच्छा 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 मैं 1.5 साल का था जब मेरे फादर की डेथ हुई थी। आई अच्छा। वॉज 1.5 ईयर वो ओल्ड। कहते हैं ना, अल्लाह ताला अपने प्यारों को अपने पास जल्दी ही बुला लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जित जो उसको प्यारे होते हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता करे और जी इस वक्त वो आमीन बल्कि आमीन आमीन। खुश हो रहे हैं अपने बेटे की कामयाबी को देखकर। जी बिल्कुल। लेकिन ये है कि औलाद की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पेरेंट्स की कमी जो है वो कमी रह रह जाती जाती है। लेकिन मैं आज जो भी हूँ वो उसमें मेरी शायद इतनी मेहनत नहीं है, मेरी इतनी काविश नहीं है, और है। ना ही मैं कोई इतना बहुत बड़ा कोई सक्सेसफुल इंसान हूँ। हम्म मेरी ये जो छोटी थोड़ी सी जितनी भी कामयाबी है, इसमें सबसे ज़्यादा हाथ जो है वो मेरी माँ का है। अच्छा, यानी माशाल्लाह माशाल्लाह। जिन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है वो हमारे लिए कुर्बान की। हम्म उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है। और मैं हमारी जो आजकल की जो हमारी माएँ बहनें हैं, हम्म जो हमारी बेटियां हैं, स्टूडेंट्स हैं हमारी, मैं उनको अक्सर यही कहता रहता हूँ कि मुझे एक एक मेल की एजुकेशन से ज़्यादा फीमेल की एजुकेशन मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो इकबाल कहता है ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, कायनात में रंग। उसी के साथ बेशक। से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। तो हम्म ये कायनात का जो वजूद है ये औरत से है। और फिर औरत अगर पढ़ी लिखी है हम्म तो वो मुआशरे को पढ़ा लिखा बना सकती है, एक पूरा मुआशरा। एक पूरा मुआशरा। तो मेरी वालदा पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें जो है हम्म। वो काम करना पड़ा, खेतों में काम करना पड़ा, जानवर पालने पड़े हम्म, हमें पढ़ाने के लिए। अगर वो सही। पढ़ी लिखी होती तो शायद कहीं अच्छी किसी जगह पे जॉब करती और हमें हम्म हमें जो है वो पढ़ाती। बस जो कुछ भी हूँ मैं आज, आई एम नथिंग विदाउट माई मदर। मैं ज़ीरो हम्म। हूँ
और मैं जो ठीक कुछ भी ठीक हूँ ठीक। वो माँ की वजह से हूँ। बेशक बेशक, बल्कि मैं तो कहता हूँ माएँ तो सबकी साझी होती हैं, और माँओं के लिए इंसान क्या कर सकता है ये तो बात की बात है। माएँ औलाद के लिए बहुत कुछ करती हैं, और दैट इज़ रियली ट्रू कि माएँ कभी भी कुर्बानियाँ देते हुए सोचती नहीं हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रही हैं, बल्कि अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देती हैं। अच्छा सर, आपकी इस सारी जर्नी में मैंने एक स्टोरी सुनी थी, आपके आज जिस मकाम पर हैं उसमें होने से पहले आप इसी सेम इदारे में, सेम इंस्टीट्यूशन में किसी और रेफरेंस से भी आते थे। वो क्या स्टोरी है, ज़रा वो तो सुनाएं। हाँ जी, वो ये बहुत तकरीबन कोई लगभग 10 साल पहले की बात है। अच्छा। अ, मैं शायद 10 साल से भी पहले की बात होगी, 11 की बात है, 11 या 12 की बात है। हम्म। मैं तब आईसीएस कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो चूंकि मैं, मेरा प्रोफेशन जो था वो, मैं असल में स्पोर्ट्समैन हूँ। तो हम्म। क्रिकेट मैं खेलता था, प्रोफेशनल क्रिकेट अंडर 19 खेला, अच्छा मुल्तान की अच्छा, तरफ से ट्रायल ठीक। वगैरह दिए। और फिर उसके बाद मैं इंजर्ड हो गया था। इंजरी की ओहो। वजह से मुझे, मैं पहले मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज में। हम्म तो इंजरी की वजह से मेरा स्टडी के भी 1-2 साल स्किप हो गए, और साथ हम्म में मैं क्रिकेट से भी दूर हो गया। तो फिर जब दोबारा स्टार्ट किया, फिट हम्म। हुआ, तो साथ में मैंने ये सोचा कि मैं वालदा पर कब तक बोझ बना रहूँगा, मैं भाई पर कब तक बोझ बना रहूँगा। तो मुझे खुद कुछ करना चाहिए अपने लिए। ठीक ठीक ठीक। तो फिर मैं उस वक्त, चूँकि रेगुलर सेशन में मैंने नहीं दिए थे पेपर हम्म। इंजरी की वजह से, तो फिर मैंने प्राइवेट उसको आगे अच्छा कंटिन्यू किया एजुकेशन को। तो मैं पंजाब कॉलेज गर्ल्स ब्रांच की कैंटीन के ऊपर काम करता था। अच्छा। जी, तो जब मैं वहाँ काम करता था, ये आपकी इंटर की बात है, जब आप इंटर में जी, पढ़ाई जब कर मैं रहे थे? इंटर कर रहा अच्छा था, अच्छा खुद कर अच्छा रहा था, अच्छा। तो मैं वो हम्म जब वहाँ काम कर रहा था तो मैं सोचता था काश के मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ता। हम्म। यानी इतना बड़ा कॉलेज है और यहाँ इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स हैं, तो मैं भी कहीं जो है वो कुछ कर पाता। लेकिन फिर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, हम्म। कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आज मेरे जहन में ये बात आ रही है कि मैं कभी जो है कॉलेज में पढ़ूंगा। ऐसे में मैं उस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ आज। माशाल्लाह। तो मुझे बहुत बहुत खूब अच्छा बहुत फील खूब, होता है हाँ। कि मैं जिस कॉलेज में कल मैं कैंटीन पे काम करता था, मैं पढ़ नहीं सकता हम्म। था, आज उस कॉलेज में मैं एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत ये खूब। मुझे बहुत अच्छा फील होता है उस इट इज़ वक्त। वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, एंड इट वुड बी इंस्पायरिंग फॉर आवर ऑडियंस ऑल्सो। तो देखिए ना, अब ये कामयाबी आपने किसी से छीनी नहीं, बिल्कुल। आपने इसके लिए किसी से बुग्ज नहीं रखा। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको अगर जीतना है तो किसी दूसरे को हराना पड़ेगा। ये आपकी अपनी विन कंडीशन है। तो माशाल्लाह, बहुत ही खूब। अभी आपने मेंशन किया कि आप क्रिकेट खेला करते थे, बल्कि अंडर 19 टीम में खेले हैं। ये जर्नी के बारे में तो बताएं, अपनी स्पोर्ट्स जर्नी के बारे में। स्पोर्ट्स जर्नी, बचपन से ही क्रिकेट का शौक शुरू हुआ था। वो चूंकि गांव में थे, तो गांव में हम्म। क्रिकेट, ना इतने बैट हमारे पास अवेलेबल होते थे, ना बॉल्स होते थे। और फिर जो है आपको पता है, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो गरीब फैमिली थी। हम्म। उस दौर में यकीन करें कि आजकल तो बच्चे जो है वो कॉलेज या स्कूल जाते ही नहीं है जब तक उनको पॉकेट मनी ना मिले। ना मिले। मुझे बिल्कुल ऐसा याद ही है है। कि मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, मैं छोटा था, तो वालदा 8 दिन के बाद 2 रुपए देती थी। अच्छा। और क्योंकि उनके पास भी नहीं होते थे, तो मैं कैंटीन में 2 रुपए कितने दिन इस्तेमाल कर सकता हूँ, एक ही दिन में हम्म। ख़त्म हो गए। तो फिर जब ब्रेक होती थी और बच्चे कैंटीन की तरफ जाते थे या कोई चीज़ खाने जाते थे, तो मैं कैंटीन से दूसरे कोने पे जाकर बैठता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिल में ये ख्याल आए कि मैं भी खाऊं। तो मैं बच्चों के साथ जो ब्रेक होती थी वो खेलने में मसरूफ रहकर सही खेल सही कूद सही। में गुजार दिया, जबकि कैंटीन की तरफ नहीं जाते थे। ठीक और ठीक। फिर क्रिकेट जो है, उसके लिए ना बॉल खरीदने के पैसे होते थे, हम्म ना बैट खरीदने के पैसे होते थे। तो वो जो तख्ती जिस पर हम लिखते थे कलम दवात से, हम्म। उसको हम बैट बनाते थे। अच्छा, उसको वो जो बैट बना के। कपड़े धोने वाली वो होती थी सोटा लकड़ी, सोटा जो होता हाँ है जी, कपड़े धोने वाला। वो कपड़े धोने वाली लकड़ी जो थी, हाँ हाँ उसको हम बल्ला बनाते थे, तो हाँ। उससे खेलते थे। तो मुझे याद है वो बॉल जो है वो उस कपड़े की बॉल बनाई हुई थी, उसके अंदर कोई सख्त चीज रखी, मेरे कजन्स थे उन्होंने, और तख्ती से मैं खेलने लगा, मेरी तख्ती टूट गई। अच्छा। ओए ओए ओए। तो फिर उसके बाद मैंने
तख्ती ली। फिर मैं जब मुल्तान आया तो यहाँ मैंने आकर रेगुलर क्रिकेट स्टार्ट अच्छा, किया। वैसे हम 90s किड्स जितने भी है ना, उन्होंने ये उस छोटे से तो लाजमी क्रिकेट खेली हुई है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये मतलब उस वक्त रिसोर्सेज भी नहीं कहूंगा, मतलब उस वक्त का दौर ऐसा था कि हमें तो कोई भी चीज मिलती थी हम एंजॉय करते थे। आज के बच्चों को तो बहुत चूजी, लाइक चिल्ड्रन आर वेरी चूजी दीज डेज। आज उनको उनकी पसंद का कुछ ना मिले तो स्कूल जाना छोड़ते, नहीं जी हमारी पसंद का बैग नहीं है, अच्छा जी उसके अलावा जी हमें हमारी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिली तो हम तो तब तक रोटी नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। एंड दे आर लाइक वेरी चूजी, और पेरेंट्स को ना बड़ा टफ टाइम देते हैं। अच्छा, आपने मैंने कोई ऐसा टफ टाइम नहीं दिया अपने पेरेंट्स को, तो गालिबन यही बात है, हमने लाइफ को बड़ा डिफरेंट एंगल से एंजॉय भी किया है, ऐसे ही है ना। तो जी हमने साफ जाहिर है हमारा दौर जो था वो बड़ा बहुत पुराना भी नहीं है हाँ, और बहुत जो है वो हम मॉडर्न दौर के भी नहीं मॉडर्न। है। तो वो दौर जो है वो बड़ा खूबसूरत दौर था। हम्म उसमें ये है कि बच्चे पेरेंट्स को इतना ज्यादा तंग नहीं करते थे कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। टफ टाइम आजकल कम का देते बच्चा थे। जो है वो आजकल का बच्चा तो समझे पैदा होते ही वो कहता है मुझे मोबाइल फोन तो लाजमी चाहिए। तो ऐसे ही है। ये चीज़ जो है ये हमारे जो नौजवान हैं उनमें नहीं होनी चाहिए। खैर उसके बाद फिर जब मैं गांव से मैंने मूव किया मुल्तान की तरफ तो फिर यहाँ आकर क्रिकेट मेरी जो है वो स्टार्ट हुई सही मानूं आपका में। पहला मोबाइल फोन कौन सा था? अब मेरा पहला मोबाइल फ़ोन नोकिया 1110 10 वो वही चूँकि भाई बाहर होते थे वो भी पढ़ रहे थे तो हम्म फिर वो मैं गांव में था तो वो भाई ने लेके दिया हुआ था कि भाई जी वालदा से बात करने के लिए। हम्म वो बहुत पुराना एक दौर है। और जब ये आप उस वक्त स्टडी किस क्लास में थे एज ए स्टूडेंट? यही इंटरमीडिएट उस टाइम मैं अनफिट था जब ये मोबाइल अच्छा लिया अच्छा, था। और ये इंटर की बात है। ये इंटर अब की देखे ना, ये मैंने इसलिए भी पूछा कि आज के बच्चे को फिफ्थ क्लास, फोर्थ, थ्री, टू, बल्कि आज बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसके पास मोबाइल है, और ना सिर्फ मोबाइल घर का है बल्कि उसका पर्सनल मोबाइल है। तो आज जो बच्चा स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं। अच्छा, मुझे भी याद है मेरा जो पहला मोबाइल था मैंने कॉलेज में लिया था, नोकिया 2700 क्लासिक। वो एक सैम्बियन फ़ोन था। अब जैसे एंड्रॉयड है ना, वो सैम्बियन में भी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते थे, ऐप्स डाउनलोड हो जाती थी, गेम्स वगैरह उसमें हो जाती थी। तो वो एक वाकई बहुत अच्छा दौर था। तो सर ये बताइएगा कि आप उर्दू अदब से होने के साथ साथ शायरी का आपको शौक होगा? जी शायरी पहले नहीं था शौक शायरी से। मेरा जो बीएस है या एमफिल है वो मेरे हम्म दोनों फिक्शन के ऊपर हैं। अच्छा, अफसाना और नावल के ऊपर ठीक ठीक मैं ठीक। ज़्यादा मुझे लाइक करता हूँ, पसंद है हम्म। मुझे। लेकिन जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया 16 से तो तब से जो है वो मुझे शायरी की तरफ मेरा रुझान बढ़ा और अच्छा। मुझे शायरी करने का भी थोड़ा बहुत शौक हुआ हम्म। और पढ़ने का भी ज़्यादा शौक हुआ। यानी कि आपने 2016 से शुरू की है टीचिंग हाँ प्रॉपर? वैसे तो टीचिंग मैंने जब मैं बता रहा हूँ आपको कैंटीन पे काम करता था, शाम को ट्यूशन पढ़ाता था अच्छा अच्छा और मैं अच्छा। साइकिल पे जाता था एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने। वो सेल्फ अर्निंग आपकी तब से स्टार्ट हो गई जी थी? 500 रुपये पर मंथ पे मैं जो है ना एक बच्चे को हम्म। होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था। ठीक ठीक ठीक। वहाँ तब से शुरू की हुई है लेकिन प्रॉपर जो टीचिंग मैंने शुरू हम्म, किया वो 16 से किया। मेरा जब ठीक। बीएस कंप्लीट हुआ था तो मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद हम्म। कंटिन्यूसली एमफिल है मेरा। फिर मैं जब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा था, मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ तो फिर मैं विजिटिंग पे 2 साल मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। अच्छा तो अच्छा। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था मुझे वही फीलिंग्स आ रही थी कि कल मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हम्म हूँ। तो ये भी एक ऑनर की बात होती है ऑनर। इंसान के लिए कि जहाँ वो जो पहले कुछ किसी और फील्ड में होता है और फिर बाद में आकर हम्म। वो थोड़ा किसी अच्छे ओहदे पर आता है तो उसको अच्छा फील होता है हाँ कि वो कल मैं यहाँ स्टूडेंट था आज टीचर हूँ, कल मैं यहाँ बिल्कुल। एक कैंटीन पे काम करने वाला हम्म। आम सा लड़का था, आज मैं वहाँ उसी इदारे में जो है वो एक माशाल्लाह। टीचर हूँ। तो हम्म। मुल्तान स्टेडियम में मैच देखने गए पाकिस्तान इंग्लैंड अच्छा का। तो मैंने ऐसे ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल आया कभी मैं भी तो इस ग्राउंड में खेलूंगा। अच्छा, फिर ये भी आपने सोचा? जब फिर मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो बैंक ऑफ पंजाब से मैंने बैंकों के जो टूर्नामेंट होते हैं हम्म। अ, वो बैंक ऑफ पंजाब से मैंने फिर उसी मुल्तान स्टेडियम में जब क्या खेला बात है, क्या तो बात मुझे है। उस दिन फील हो रहा था और मैं सोच रहा था कि मैंने जब ये कहा कि कभी मैं भी इस ग्राउंड में खेलूंगा मैंने हाँ। ये क्यों नहीं कह दिया कि कभी मैं भी पाकिस्तान के लिए हाँ खेलूंगा। हाँ हाँ, वाह वाह, जैसे आपकी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने दुआएं सुनी है तो ये दुआ भी सुनी जा सकती थी। बिल्कुल और बल्कि ये भी, आप अगर इस पाथ में मेहनत करते तो एवरीथिंग इज पॉसिबल।
हाँ जी, मैं अपने बच्चों को, अपनी ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहूँगा। वो मैसेज ये है कि देखें, मेहनत आपकी कभी रायगा नहीं जाती। बेशक बेशक। मैं अगर ये कहूँ कि मैं पाकिस्तान नहीं खेल सका या मैंने बड़ी क्रिकेट नहीं खेली, तो उसके पीछे मेरी अपनी जो है वो मेहनत ना करना है। मैंने खुद नहीं बेशक। उसको टाइम दिया, मैंने खुद बिल्कुल मेहनत नहीं की। बिल्कुल। अगर मैं उतनी मेहनत करता जितनी उसको रिक्वायर्ड थी, तो यकीनन मैं हाँ, किसी बड़े लेवल पे खेल जाता। कर सकते थे अचीव। सही तो सही। मेहनत जो है वो सक्सेस की जो की है, वो मेहनत में है, वो आपकी पंक्चुअलिटी में है। तो आप अगर पंक्चुअल नहीं है, आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। बेशक। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हारना नहीं है। और एक एक चीज और, अक्सर लोग कहते हैं कि अ, जागती आंखों से ख्वाब नहीं देखने चाहिए। अच्छा। मैं कहता हूं कि ख्वाब पूरे ही वही होते हैं जो जागती हुई आंखों से देखे जाते हैं। सही। आप सोते हुए जो ख्वाब देखते हैं, वो तो एक आपका खाम ख्याल है। वो जैसे ही नींद से बेदार होंगे, वो ख्याल टूट जाएगा। ठीक आप ठीक एक ठीक। जागती हुई आंखों से जब कोई ख्वाब देखते हैं, तो आप उसको, उस मकसद को हासिल करने, उस गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोश मेहनत कर रहे होते हैं, और फिर बेशक आप उसको बेशक। हासिल कर लेते हैं। मैं बिल्कुल। अक्सर बच्चों को मिसाल देता हूँ कि भाई, फर्ज करें मैं ख्वाब देखता हूँ कि खूबसूरत सी दुल्हन जो है वो सज संवर के बैठी है, सही। और मेरा ख्वाब टूटेगा तो वो दुल्हन तो मेरे पास होगी नहीं नहीं। होगी। लेकिन अगर मैं किसी खूबसूरत को अपनी जागती हुई आंखों से देखता हूँ, तो फिर मैं उसको हासिल करने की कोशिश करूंगा, बेशक। फिर मैं उसको पा सकता हूँ। तो मतलब हम यहाँ पे किसी भी मंजिल की बात करें, अगर उसको आप जागती आंखों से देख रहे हैं, लेट अस फिक्स आवर गोल्स, ये मेरा गोल है और मैंने इसको जागती आंखों से देखा है, तो फिर उसके लिए आप मेहनत करेंगे। और दैट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता तो सर, हमारी ऑडियंस के लिए कोई शायरी के कुछ अल्फाज। है। हाँ, एक दो गजलें आपको सुनाऊंगा, एक जरूर गजल जरूर सुनाऊंगा आपको। जरूर। हमारे दीदा तर को मोहब्बत हो गई तुमसे, वाह वाह वाह। हमारे दीदा तर को मोहब्बत हो गई मोहब्बत हो गई तुमसे, तुमसे। खूब। किसी गहरे समंदर को मोहब्बत हो गई ओ तुमसे, वाह वाह। किसी लम्हे अगर तुमको मोहब्बत हो गई मुझसे, आहा। किसी लम्हे अगर तुमको मोहब्बत हो गई मुझसे, मुझसे। समझ लेना मुकद्दर को मोहब्बत हो गई तुमसे। वाह वाह वाह। क्या और खूब। भले वो चांदनी शब हो या फसले गुल की रंगीनी, भले वो चांदनी शब हो या फसले फसले गुल गुल। गुल की रंगीनी, मेरे हर एक मंजर को मोहब्बत हो गई तुमसे। वाह वाह वाह। और काबिल गौर शेर है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से ही प्यार करता था, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से ही प्यार करता था, सुनो एक ऐसे पत्थर को वाह वाह मोहब्बत हो वाह गई वाह वाह तुमसे। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। सुनो एक ऐसे सुनो एक पत्थर ऐसे को पत्थर को मोहब्बत मोहब्बत हो हो गई गई तुमसे। तुमसे, बहुत खूब बहुत और खूब। मेरी आंखों की जानिब देखकर तुम जान सकते हो, हम्म। मेरी आंखों की जानिब देखकर तुम जान सकते जान हो सकते हो। कि एक गहरे समंदर को मोहब्बत वाह हो गई वाह तुमसे, वाह वाह वाह। एक गहरे समंदर को एक मोहब्बत गहरे हो गई। समंदर को बहुत खूब। मोहब्बत हो गई बहुत। तुमसे। मुझे ये बताएं, खाने पीने में क्या पसंद करते हैं? खाने में जो बन जाए वही पसंद है। बहुत खूब। मैं, मुझसे अक्सर कोई पूछता है ना खाना कैसा हो, मैं कहता हूँ खाना बहुत ही खुश जायका और बहुत ज्यादा हो। खाने अच्छा। का ये है कि खाने का भी मैं खुद, चूंकि कुकिंग खुद करता हूँ। आप कुकिंग करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सीरियसली? तो बहुत अच्छी हमें कब कुकिंग, खिला रहे हैं, दावत पे हमें कब बुला रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खिलाएंगे अपने हाथों अच्छा से। माशाल्लाह। तो और क्या क्या आप कुक कर लेते वैसे हैं? आपको खिला भी चुके हैं। नहीं, हमारे ऑडियंस के लिए तो होना चाहिए ना कुछ क्रेज। चले वहां पे भी जाके हम एक व्लॉग बना देंगे आज फजल भाई के हाथ का खाना। जी तो बिल्कुल। वैसे आप क्या कुछ पका लेते हैं और क्या कुक कर लेते हैं? सब कुछ कर लेता हूँ, और ज्यादा अच्छा जो मैं बनाता हूँ वो बिरयानी है। ज्यादा मैं बिरयानी बनाता हूँ, और जो गोश्त वाली चीजें हैं, यानी हाँ, कौरमा हो मतलब गया। सारी हमारे मिजाज की हाँ चीजें। जी। जी बिल्कुल। मैं ज्यादातर जो है ना वो यही बिरयानी, पालक गोश्त मुझे बहुत पसंद है। गुड। पालक गोश्त मैं बड़े शौक से बनाता और खाता हूँ। और कुकिंग जो है वो मेरा शौक है, सही। और मैं बड़े बहुत शौक खूब। से कुकिंग करता हूँ। ये समोसे और पकोड़े और ये चीजें तो बस मैं बड़े शौक से बनाता हूँ। सही सही। अच्छा, आप
खाना पकाना भी जानते हैं माशाल्लाह। इस बात पे कितनी सच्चाई है कि जो खाना खुद पकाता है उसकी भूख खत्म हो जाती है? हाँ, मैं इसमें जो है वो थोड़ा सा एडिशन करूंगा। हम्म। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पका पका के भूख खत्म हो जाती है। अच्छा। चखने चखने में ही इंसान इतना खा लेता है कि वो भूख अच्छा खत्म हो अच्छा अच्छा, जाती है। मतलब जब पका रहे हैं उस वक्त चखना होता है हाँ, जब। कि गल गया गोश्त, नहीं गला अभी, ठीक ठीक। अभी जो है जायका कैसा आ रहा है, नमक कम तो नहीं क्योंकि है। ये बात अक्सर सुनने में मिलती है कि बस मैंने पकाया है, पकाने वाले को तो भूख लगती नहीं है, वो खत्म हो जाती है बिल्कुल पकाने लगती में। है, और वो इसलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि हम जब बना रहे होते हैं तो हम्म। हम टेस्ट, जायका चेक करते हैं, टेस्ट हाँ चेक करते हैं, नमक चेक करते हैं। तो चेक करने में, चखने में वो क्या है, भूख तकरीबन मर हाँ, जाती वो है। जो एक्सट्रीम लेवल होते हैं वो हाँ, वो खत्म हो खत्म जाते हो हैं। जाता तो जैसे आपका एजुकेशनल करियर हॉस्टल लाइफ में ही गुजरा है, हॉस्टल लाइफ क्या किसी की शख्सियत को बनाने या बिगाड़ने में कोई किरदार अदा करती है? है। बिल्कुल, बहुत कलीदी किरदार है। अच्छा। अगर आपने ये सोच लिया है कि यहाँ मेरा सरपरस्त कोई भी नहीं है और हम्म मुझे देखने वाला कोई नहीं है, अ, मुझे कुछ कहने वाला कोई नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, हम्म। और आप फिर ऐसी आप सोसाइटीज़ का हिस्सा बन जाते हैं कि जो, जिस तरह बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो हॉस्टल लाइफ में एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ हम्म। को एंजॉय करना चाहते हैं, और लड़कों के साथ घूमना फिरना, सियासी जमातों में शामिल हो जाना, सही सही सही। और लड़ाई झगड़े करने, स्मोकिंग करना, नशा करना। तो अगर आप ये सोच लेते हैं कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मुझे कोई पूछने वाला, कोई हम्म। रोकने टोकने वाला, कोई देखने वाला नहीं है, मेरे पेरेंट्स जो है वो यहाँ आजाद नहीं है, आजाद ख्याल हो जाना। आज़ादी मुझे मिल चुकी है, हम्म। तो फिर आप के ऊपर असर जो है वो साफ ज़ाहिर है मनफी असर पड़ेगा, हाँ, नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव। आपकी सोच होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है वो ट्रैक से उतर जाएंगे। हम्म अगर आप हॉस्टल में ये सोच के कि यार मैं यहाँ अपने वालदैन से दूर, अपने हम्म बहन भाइयों से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर, अपने घर वालों से दूर, हम्म। और पता नहीं किस तरह मैं मैनेज करके यहाँ जो है वो रह रहा हूँ, तो बेशक। फिर आप का दिल करता है कि नहीं यार, मैं इस टाइम पीरियड को यूटिलाइज करूँ, मुझे कुछ हम्म। आगे बनना है, कुछ करना है, तो फिर आप सही। मूव करते हैं, आप कामयाब होते हैं। बस सोच आपकी। और एक चीज़ और मैं आपसे हम्म। शेयर भी करूंगा, जी और जी। अपनी ऑडियंस को या अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा हम्म कि अगर आपका अपनी ज़ात पर कंट्रोल है, अपने नफ्स पर कंट्रोल है, हम्म। तो सोहबत आपकी जैसी भी हो, जैसी भी हो। आप कभी गलत नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं चूंकि स्पोर्ट्समैन भी हूँ, मैंने चूंकि अपनी हॉस्टल लाइफ भी देखी है मेरे हम्म एजुकेशनल कैरियर के अंदर, और मैंने बहुत सारी स्ट्रगल्स का सामना भी किया है। हम्म। मैं अच्छे बुरे सब दोस्तों में बैठा हूँ। मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ कि आपके अपने ऊपर जो आप तारी करेंगे ना, कोई सोहबत आपकी वो बिगाड़ नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। सही कह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात हम्म मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, मैं अच्छे और बुरे दोनों तरह के दोस्तों में बैठा हूँ। हम्म। मैं ऐसे दोस्तों में भी बैठा हूँ जो ड्रिंकिंग करते थे, सही। जो स्मोकिंग करते थे, हम्म, लेकिन मैंने कभी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, नहीं कभी होने इन दिया। चीज़ों को मैंने अपनी आदत नहीं बनाई। हम्म। मैं, क्योंकि मुझे खुद पे कंट्रोल है। हत्ता कि एक दफ़ा मेरी वालदा ने कहा, हमारे रिश्तेदार हैं आजकल, वो सऊदी अरब होते हैं, हम्म। उन वो ड्रिंकिंग करते थे, मतलब ये एक बुरी आदत है उनकी। बिल्कुल। तो क्रिकेट भी खेलते थे साथ, और उनके साथ उठना बैठना भी था। तो वालदा ने मुझे जो है वो कहा कि आप उनके साथ ना उठा बैठा करें, वो बुरे लड़के हैं और हम्म आप पे जो है ना बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो मैंने वालदा से कहा कि अगर हम बुरे लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ देंगे, तो बुरे हम्म। लोगों की इस्लाह कौन करेगा? बहुत खूब बहुत खूब। हमें ये सोच कर कि ये हम्म सोसाइटी गलत है, ये लोग गलत हैं, ये हमारा दोस्त जो है गलत रास्ते पर चल रहा है और हमें इससे किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए, हम्म। ये हमारी गलत सोच है। हमें उसके बहुत अच्छी साथ सोच। रहकर उसकी तस्हीह करनी चाहिए, बिल्कुल। उसको बताना चाहिए कि आप गलत हो। अगर हम हम्म। गलत को छोड़ देंगे इस बात पर कि वो तो है ही गलत, तो गलत। फिर उसको ठीक कौन करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। उसको उस गलत ट्रैक से हटाएगा कौन? तो हम्म। ये सोचने वाली बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो दोस्तों से अलग हो जाते हैं, यूं तो वो बिल्कुल ही जो है वो बिगड़ जाएगा। उनको खुला छोड़ देते हैं ना, फिर उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस किसी दोस्त का भी नहीं है, बल्कि हाँ, बहुत अच्छी बात कि उनकी सोसाइटी में जा के उनसे मिलके बल्कि उनकी इस्लाह की जाए, और ना सिर्फ अपने दोस्त की बल्कि कम्युनिटी की इस्लाह की कोशिश की जाए, क्योंकि यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारी। अच्छा सर, क्रिकेट के आप भी चूंकि खेल चुके हैं क्रिकेट, और
अंडर 19 में भी खेल चुके हैं। अभी क्रिकेट के 2 बड़े इवेंट भी आ रहे हैं, वर्ल्ड कप भी आ रहा है और हमारा एशिया कप भी आ रहा है। मुझे ये बताएं, आप किसके फैन हैं? आर यू ऑन कोहली साइड और बाबर साइड? कोहली वर्सेस बाबर जंग है आज। बताएंगे। नहीं, ऑन पेपर अगर कहा जाए तो दोनों का कंपैरिजन करना मुश्किल है, लेकिन अच्छा। कोहली के पास जो शॉट्स हैं वो बाबर आजम के पास नहीं है। अच्छा, तो आप कोहली को कोहली के फैन मैं, हैं? हाँ, मैं कोहली को बड़ा प्लेयर समझता हूँ अच्छा, लेकिन बाबर से। बाबर इज अनदर बाबर की क्लास। क्लास एक अलग क्लास है। हम्म। मैं बाबर को कोहली से बड़ा प्लेयर इसलिए भी मानता हूँ, मैं अब अपनी बात से जो है वो यू टर्न इसलिए ले रहा हूँ कि बाबर को वो स्पोर्ट नहीं है, इसलिए बाबर बड़ा प्लेयर हो सकता है हाँ, कि क्योंकि उसको ये नहीं होता कि मैं अगर आउट हो गया तो पता नहीं टीम पीछे पूरे ओवर भी खेल हाँ, पाएगी ये कि भी नहीं है, खेल पाएगी। ये भी एक है। ये चीज जो है बाबर को बड़ा प्लेयर बनाती है। अदरवाइज ऑन पेपर अगर देखा जाए तो जो शॉट सिलेक्शन बाबर आजम के पास है उससे कहीं ज्यादा विराट कोहली के पास है। अच्छा, आपने लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप में हारिस राउफ जो 150 प्लस का बॉलर है, उसको शॉर्ट पिच बॉल पे सामने सीधे बल्ले से छक्का मारना कोई आम बात नहीं है। बहुत खूब तो मारा था फिर वो। आप माने ना एक दो कोहली को बताया तो। था कोहली ने कि मैं भी कोहली हूँ। हाँ जी। लेकिन तो बाबर की कवर ड्राइव कहाँ मिलेगी आपको पूरी दुनिया में, वो जो तो दुनिया में पढ़ाई जा रही है नहीं, वो स्पोर्ट्समैन तो को? फिर कहीं नहीं मिलेगी। है फिर ना? अगर बाबर के पास कवर ड्राइव है तो कोहली के पास और कितनी शॉट्स हैं। हाँ, ये है, लेकिन मैं आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ बाबर एंड दिल तो बाबर की कवर पाकिस्तानी है ड्राइव। ना, आप कहेंगे फिर। नहीं, दिल पाकिस्तानी है, लेकिन मैं फिर भी बाबर को बड़ा प्लेयर मानता हूँ। और वो अपने पर्सपेक्टिव में, अपनी क्लास में एक पूरी अलग सेपरेट चीज है। तो इट मीन्स यू आर ऑन कोहली साइड कहा जा सकता है। लेकिन आपकी अब तमन्नाएं क्या है पाकिस्तान के लिए, एशिया कप भी और वर्ल्ड कप भी? दिल पाकिस्तानी है तो इंशाल्लाह बेशक पाकिस्तान है। ही जीतेगा, और दुआएं भी पाकिस्तान के साथ हैं, दुआएं हाँ, बाबर के साथ हैं। बिल्कुल। बाबर हमारा फखर है, बाबर फख्र हमारा है। जो है वो हीरो है, बाबर हमारा स्टार है, हम्म, बाबर पूरी दुनिया का स्टार है। हम्म, इस एक ऐसे कंट्री के अंदर रहकर के देखें, अगर आप स्टैट्स चेक करें तो पाकिस्तान हम्म, अभी तक जो है कोई पिछले 3 साल में सिर्फ 20 या 28 वनडे खेले हैं, और दूसरी हाँ, साइड पर हिंदुस्तान ने कोई 45 या 50 के करीब वनडे खेले हैं। बिल्कुल। तो फिर रिकॉर्ड्स जो है वो साफ ज़ाहिर है वो ज़्यादा खेल रहे हैं मैचेस, तो रिकॉर्ड उन्हीं के पास ही जाएंगे। हम्म, तो पीसीबी को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि हमारे जो स्टार्स हैं उनके लिए कुछ इवेंट्स ऐसे। लेकिन देखे ना, स्टिल बाबर होल्ड्स नंबर 1 पोजीशन और ओडीआई इतने कम मैचेस के साथ भी। एवरेज बहुत मैटर करता है ना, हाँ। आपकी रैंकिंग तो तब बनती है जब आपका एवरेज जो है वो कितना है। अच्छा, क्या ही मजा है फजल भाई, आपस में बैठे हैं कि अहमदाबाद में हम ट्रॉफी लिफ्ट करके आए वर्ल्ड कप की। लिफ्ट करके नहीं, लेफ्ट करके आप क्या नहीं, कहने हमने जा रहे लेफ्ट नहीं करनी, हमने लिफ्ट करनी है हैं? लिफ्ट ट्रॉफी। करनी है, इंशाल्लाह लिफ्ट इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम ये इवेंट दोनों जीतेगी इंशाल्लाह। आप भी हैं, मैं भी हूं, मेरी तो उम्मीदें वाबस्ता हैं। और मैं अगर ऑन पेपर देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि इस टीम में वो पोटेंशियल है कि ये विन करके आ सकती है। और ना सिर्फ एक ट्रॉफी बल्कि दोनों ट्रॉफीज को, एशिया कप को भी और जो वर्ल्ड कप आ रहा है आगे उसके लिए भी। बिल्कुल। टीम्स बहुत अच्छी टीम है, ऑन पेपर हम्म, हमारे अच्छे लड़के हैं और ये जीत सकते हैं और इन्हें जीतना चाहिए। हम्म, अब वो क्रिकेट नहीं रही हिंदुस्तान के पास। वो भले ही कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो वाले स्टार्स नहीं है नहीं है, जो बिल्कुल नहीं है। सचिन तेंदुलकर थे, जो वीरेंद्र सहवाग था, जो सौरव गंगोली था, वो वाले स्टार नहीं है नहीं उनके है। पास, राहुल द्रविड़ जैसे। सबसे बड़ी बात, उनके पास कैप्टन नहीं है। ट्रॉफीज तो उस कैप्टन ने सारी उसको उठवा के दी थी इंडिया जी को। जी, धोनी नहीं है उनके पास। धोनी नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा सर, मैंने ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो शायरी को पसंद करता है तो फिर वो, और वो हो भी सराइकी खिते का, तो वो शाकिर को या किसी और सराइकी शायर को ज़रूर पसंद करता है। आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है? हाँ, शाकिर को कौन नहीं पसंद करता, हाँ, शाकिर को बेशक। सभी पसंद करते हैं। बल्कि मैं आपको शाकिर के 2 शेर सुनाना चाहता हूँ ज़रूर। कि वो कहते हैं कि फिकरदा सिज उभरदा है, हम्म। सुचेंदे शाम थी वेंदी। वाह वाह वाह। फिकरदा सिज उभरदा है, हाँ। सुचेंदे शाम थी वेंदी, ख्यालां विच सकूं अंदर, गुलेंदे शाम थी वेंदी। वाह वाह वाह। और उन्हांदे बाल रोंदन भुख तू समदे नहीं, हम्म, उन्हांदे बाल रोंदन भुख तू समदे नहीं, हम्म। जिन्हां दी कई दे बालां को खिडेंदे शाम थी वाह वेंदी। वाह 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 वाह। और शाकिर अदा है कि मेडा राजिक
रियायत कर, नमाजा रात दियां कर दे। वाह वाह। मेरा राज़िक रियायत कर, नमाजा रात दियां कर दे। सकूं रात दी रोटी गुलेंदे शाम थी वेंदी। और शाकिर जो भुख दा मारिया है मगर हातिम तू घट कोई नहीं। शाकिर जो भुख दा मारिया है मगर हातिम तू घट के नहीं। कलम खैरात है इंदी लिखेंदे शाम थी। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। शाकिर जो है हमारे सराइकी खित्ते का बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा नाम, और उसने बहुत बड़ी आवाज उठाई है गरीब तबके के लिए। सर आज के यंगस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? वो लोग जो अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं और अपनी कामयाबी को देखते हैं कि हम इस स्टेज पर पहुंचेंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनको क्या करना चाहिए लाइफ में और कैसे लाइफ में आगे चलना चाहिए? सक्सेस के लिए मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी चीज़ है। ठीक। पंक्चुअलिटी ज़रूरी चीज़ है। आपको साबित कदम रहना चाहिए। ठीक। आपको घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना। जब आप थक जाते हैं, जब आप हार जाते हैं तो इसका मतलब है आप गिव अप कर देते हैं, आप छोड़ देते हैं, मैं ये हासिल नहीं कर सकता। लेकिन आपको फिर वही जो, जब आप किसी भी मकसद को लेकर कोशां रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो आप जानते हैं कि अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में कहता है कि बेशक तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसकी तुम कोशिश करते हो, जुस्तजू करते हो। तो वो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला कहता है कि मेरे इस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी और मुझ पर उम्मीद जो है वो उसने कायम रखी है और वो साबित कदम रहा है। तो अल्लाह ताला वो कामयाबी से हमकिनार करता है इंसान को, और ये ज़रूरी है। हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की, लेकिन वो जो इस्लाम की तबलीग है, वो जो दीन का पैगाम है, जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था, वो पहुंचाते रहे हैं, वो पीछे नहीं हटे। बिल्कुल, बेशक बेशक। ठीक है, तो इससे जो है वो हमें एक मोटिवेशन मिलती है। बीइंग अ मुस्लिम हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हमें जो है वो हिम्मत नहीं हारनी, हमें स्ट्रगल करती रहना चाहिए, हमें पंक्चुअल रहना चाहिए, हमें साबित कदम रहना है। बहुत। सर अगर क्लोजिंग नोट पे बात करें तो आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस इस पॉडकास्ट का, चैनल का, हमारे सन्नासिक टीचर्स का? मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये आपकी एक अच्छी काविश है। आप इसको कंटिन्यू रखें और अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाब करे कि आप लोगों के अच्छे व्यूज़ और अच्छी थॉट्स जो हैं वो दूसरों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और हो सकता है कि किसी की भी जो एक इंस्पायरिंग स्टोरी है वो किसी दूसरे के लिए जो है कामयाबी का जरिया और किसी की लाइफ को बदल कर दूसरे ट्रैक पर डाल दे। बिल्कुल सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, एंड होपफुली तमाम स्टूडेंट्स जो सीख कर रहे थे इस वीडियो में से उनको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा, और होपफुली ये लोग अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। आपकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल मेरे अपने लिए है, क्योंकि मेरे जो लाइफ का एक ट्रैक रहा है वो कोई इतना बिजी, इतना कोई हर्डल वाला नहीं था, इतना हेक्टिक नहीं था। बट आपकी जो स्टोरी है वो मैं चाहता था कि ये तमाम मेरी ऑडियंस तक पहुंचे, ताकि उनको कहीं भी अगर इंस्पिरेशन मिलती है तो उनके लिए ये चीज़ बेटर है। और किसी भी तरह से कोई इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उसका सेहरा हमारे सर जाएगा कि इस वीडियो के रेफरेंस से, इस पॉडकास्ट के रेफरेंस से उस बंदे की अगर लाइफ चेंज हो जाती है। तो सर आपकी आमद का बहुत शुक्रिया दोबारा से, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। आप तमाम ऑडियंस जो अब तक देखते हैं पॉडकास्ट को मुकम्मल, मेरे पॉडकास्ट का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा तमाम इंस्पायरिंग शख्सियात के साथ, और आगे इसमें मज़ीद भी कुछ चेंजेस आती रहेंगी, कुछ हम और लोगों को भी बुलाएंगे। आप ऐसा करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो आपकी भी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चलता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।